नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? क्या हालचाल सभी के? तो स्वागत है आप सभी का फिर से डाउटनेट में और भौतिक विज्ञान की क्लास में, आरंभ बैच की पहली क्लास में। तो आज से हम शुरू करने वाले सफर नीट 2024 का। नीट की परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा और इसमें आज पहला दिन, हमारा पहला कदम। तो वेरी 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 गुड इवनिंग सभी को। क्या हालचाल सभी के? रवि, प्रदीप, रेखा, प्रजापति बॉय, शिम्पी, दीक्षा, विवेक, नागेश, सबाना, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को। कैसे है सभी? बढ़िया, मस्त, मजे में। एक बच्चा और भी हाँ, एक बच्चा और भी है ना। तो आज एक छोटा सरप्राइज है ना। काफी बार तुम लोग मतलब हम लोग तुम्हें सरप्राइज देते, लेकिन आज पहली बार जब मैं और पार्सर ऑफिस पहुंचे तो हमें सरप्राइज मिला ना। पार्सर आप भी आ जाइए 2 मिनट। तो हम क्लास शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सरप्राइज है ना हमें आज मिला। एक प्यारे से बच्चे ने आज हमें सरप्राइज दिया। हम लोग जब ऑफिस पहुंचे तो ये हमारा इंतजार कर रहा था ना। तो बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? रचित पाल। हाँ, रचित पाल। तो रचित है ना, आज आरंभ बैच की पहली क्लास थी, तो रचित ने सोचा आज नीट 2024 की तैयारी करने से पहले वो हमसे मिलना चाहता था। तो आज क्लास शुरू हो, बैच शुरू हो, हम बढ़िया से पढ़ना शुरू करें, उससे पहले है ना, हमारी क्लास शुरू उससे पहले रचित यहां पर था, हमारा इंतजार कर रहा था। तो रचित आज उसने सोचा कि हम सर से आशीर्वाद लेंगे और खुद जाकर मिलेंगे ना। तो बेटा, कहां से हो तुम? बांदा से। हाँ, बांदा यूपी से ना। कल रात को, कल नहीं परसों रात को तुम निकले थे। तो 1.5 दिन का सफर करके ना, 12 घंटे ट्रेन भी लेट थी उसमें। तो 10-12 घंटे का सफर और 10-12 घंटे ट्रेन लेट थी। 10-12 घंटे रेलवे स्टेशन पे वेट किया ट्रेन के लिए, और इतना पूरा सफर करके यहाँ पर क्लास के लिए पहुंचा है ना, और हमसे मिलने के लिए पहुंचा बेसिकली। तो शुरुआत करते। पार्सर, आप कुछ 2 शब्द बोलना चाहेंगे? सर मैं तो ये कह रहा हूँ, हाँ। पहले तो ये बताइए, यहाँ पर तेरे को दिखाई दे रही है सारी चीजें? बढ़िया दिखाई दे रहे हैं, नाम दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी का नाम गलती से नीचे चला जाता है तो वो बोलता है सर आप हमारे डाउट का वो नहीं दे रहे हो, है ना? यस सर। तो समझ सकते हो ना, कई बार नीचे चले जाते हैं हम, कई बार नहीं देख पाते। उधर भी देखो, जैसे यूट्यूब पर भी है, इधर भी है ना। तो कई जगह ये क्लासेस जा रही हैं। सो आई होप जितने भी बच्चे इस बात को समझ पा रहे होंगे एक टीचर पर क्या गुजरती है। वो भी चाहता है कि आपके सारे के सारे डाउट्स का आंसर देना। कई बार वो नहीं देख पाते हैं, तो उस चीज के लिए थोड़ा सा वो मत हो जाइएगा। बिल्कुल आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। और ये बच्चा आया था मिलने के लिए और आज ये फील कर रहा है कि किस तरीके से पढ़ाई की जाती है यहाँ पर। तो आज ये पूरी क्लास में ये बैठे हाँ सर, बिल्कुल यहीं बिठाते हैं इसे। ऑफलाइन वाला फील हाँ। है ना। सो बेटा आप है ना इधर बैठ जाओ। अच्छा एक और चीज, ये हमने कहाँ से है ये बता दिया? बांदा यूपी से। मैंने इससे पूछा कि भाई कितने देर का रास्ता है, तो इसने बोला 800 किलोमीटर। मैंने हाँ। कहा वीडियो कॉल कर लेता है इसमें। तो चलो कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और सर का सुबह सुबह फोन आया था कि सर यूपी हाँ। से एक बच्चा है जो आया है मिलने के लिए। बिल्कुल। मैं एकदम फुल स्पीड में एकदम गाड़ी चला कर आया। मैंने कहा यार मिलकर आएंगे, बढ़िया। तो आप बैठिए, ठीक है, और वो पेज रखे हैं वहां से ले लो। इधर बिठाते सर, मतलब मैं थोड़ा सा फ्लो में रहूंगा तो। ठीक है, तो आप ठीक है, इधर बैठ जाओ बेटा। इधर बैठ जाओ आप, ये ले लो और पेजेस भी ले लो और फील करो पढ़ाई कैसे होगी, ठीक है। वैसे तो मैं सोच रहा था कि ये पूरा इस तरीके से जूम आउट कर दिख जाता। चलो कोई बात नहीं सर, अभी अपन जल्दी क्लास करते हैं। बांदा से मैं भी हूँ मनीष। अच्छा, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। चलो भाई, तो करते हैं शुरुआत। आज है फिजिक्स की पहली क्लास है ना।
तुम मेरे बहुत पास बैठो तो मैं आवाज जोर से आएगी ना तो चलो ठीक है भाई। तो नीट 2024 में सबसे पहले हम क्लास की शुरुआत करते हैं। मुझे उम्मीद है सभी बच्चे मुझे जानते होंगे, उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं अपने बारे में ना। मेरा नाम है शुभम पालीवाल, आप मुझे प्यार से एसपी सर भी बोल सकते हैं। मैं पिछले 8 साल से ज्यादा से फिजिक्स की क्लासेस ले रहा हूं। इससे पहले मैंने आकाश इंस्टीट्यूट में क्लासेस ली थी, उसके बाद मैं कोटा में क्लासेस ले रहा था, और पिछले 2.5-3 सालों से मैं डाउटनेट में लाइव क्लासेस ले रहा हूं ना। तो 10,000 से ज्यादा बच्चों को हमने नीट और जेईई दोनों के लिए पढ़ाया, हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है। तो अभी तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में? तो सबसे पहले 2 सवालों के जवाब रहेंगे। आज हम फिजिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं, दूसरी बात कि हमें फिजिक्स पढ़ना कैसे है ना। हम साल भर फिजिक्स पढ़ते हैं, काफी बार बच्चे एडमिशन लेते हैं और बहुत बार साल के आधे तक सीखते ही रह जाते हैं कि फिजिक्स पढ़ना कैसे, या क्वेश्चंस नहीं लगते हैं, या क्वेश्चंस के फॉर्मूले रह जाते, फॉर्मूले रह जाएंगे, क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा है, आंसर आ रहा है, खुद पे डाउट हो रहा है कि कैसे कर दिया मैंने, ये है सही या गलत है। 4 ऑप्शन देके 4 ऑप्शन एक जैसे मिलते हुए दिखते हैं। तो उन सब समस्याओं का जो समाधान है वो सबसे पहले हम करने वाले हैं। तो 2 बातें करेंगे हम। सबसे पहले तो फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे वो देखेंगे, और उसके बाद में हम फिजिक्स पढ़ना शुरू करेंगे। नमस्कार बेटा, नमस्कार। तो हम करते हैं क्लास की शुरुआत। आज हम जो शुरू करेंगे, हम मूलभूत गणित से शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहला चैप्टर, बेसिक चैप्टर मूलभूत गणित आज हम पढ़ेंगे। और मूलभूत गणित में हम किस सीक्वेंस में पढ़ने वाले, क्या क्या पढ़ने वाले, वो मैं बता रहा हूं। और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। कैलकुलेशन में भी अगर आपको कोई समस्या है तो वो कैलकुलेशन भी हम सीखेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि देखो यार, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते कि फिजिक्स में क्वेश्चंस करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में मार्क्स स्कोर करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, और सीक्वेंस भी बता दूंगा। 11th के चैप्टर्स, 12th के चैप्टर्स कैसे कैसे पढ़ेंगे, क्या पहले होगा क्या बाद में होगा, वो सब कुछ भी बताया जाएगा। वैसे कल जो ओरिएंटेशन था उसमें भी हमने सब बता दिया था। कॉपी कौन सी बनानी, कॉपी के बारे में भी बेटा बता दिया था। हाँ, सारी क्लासेस ब्लैक बोर्ड पर ही होगी। तो कॉपी के बारे में मैं एक बार फिर से बता देता हूं भले, कि हमें 2 टाइप की कॉपीज बनानी होंगी। एक हमारी जो कॉपी होगी, जो नोट्स हम लिखेंगे, जो नोट्स क्लास में मैं लिखूंगा, ये जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं एज इट इज आपको क्लास खत्म होने के बाद मिल जाएगा। तो ये नोट्स एज इट इज आपको उतारने होंगे, साथ साथ में भी लिख सकते हो। कुछ छूट जाता है तो उसके हिसाब से जगह छोड़कर आप आगे बढ़ सकते हो, और उसके अंदर ये जब पीडीएफ आपको मिल जाएगी तो उससे आप कॉपी कर सकते हो। दूसरी कॉपी जो होगी वो क्वेश्चंस की कॉपी होगी। तो जो क्लास के क्वेश्चंस है वो इसमें नहीं लिखने हैं। इसमें क्लास के क्वेश्चंस, क्लास की थ्योरी, जो सब कुछ होगा क्लास के अंदर जो मैं बोर्ड पे करवा रहा हूं, वो आपको अपनी नोट्स कॉपी में लिखना होगा। इसके अलावा क्वेश्चंस कहां से करेंगे? तो क्वेश्चंस के लिए 2 चीजें मिलेंगी आपको। डीपीपी मिलेंगी, जो हम आपको क्लास के बाद में अभी दे देंगे, क्लास के बाद में आपको ऐप में मिल जाएगी। क्वेश्चंस, होमवर्क के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना। आज जो बच्चे YouTube पे क्लास देख रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट सी सूचना, ये क्लास YouTube पर भी स्ट्रीम हो रही है। तो क्लास खत्म होने के बाद में आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी जहां पर आप आज की क्लास का होमवर्क प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास में जो होमवर्क होगा, YouTube वाले बच्चों के लिए स्पेशली बोल रहा हूं, ऐप पे जो आरंभ बैच में है उन्हें तो मिल जाएगा, उन्हें कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन जो YouTube वाले बच्चे हैं उनको भी आज होमवर्क के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। कहां मिलेंगे? क्लास खत्म होने के बाद में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी होमवर्क की, उसके अंदर मिल जाएगा। तो वो होमवर्क मतलब कि होमवर्क के क्वेश्चंस प्लस मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी आपको इसी के अंदर करना होगा। इसके बारे में भी हम और चर्चा कर लेंगे। पीडीएफ आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी, मैं बता दूंगा कहां पर मिलेगी, और उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो उसका। अब आते हैं काम की बात पर। ये 2 कॉपी हमें बनाना है और सारे क्वेश्चंस वगैरह। अच्छा, एक और बहुत बड़ा सवाल, सर आप जो क्लास में क्वेश्चन करवाते हो क्वेश्चन भी लिखने हैं या आंसर लिखने हैं? क्लास में जो क्वेश्चन होंगे उनके क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों नोट्स कॉपी में लिखने हैं। लेकिन हाँ, और नोट्स कॉपी तीनों सब्जेक्ट की अलग अलग बनाना है ना। ऐसा नहीं कि 4 पन्ने फिजिक्स के, 4 पन्ने केमिस्ट्री के, 4 पन्ने बायोलॉजी के, ऐसा मत कर लेना। चारों की अलग अलग, तीनों सब्जेक्ट की अलग अलग नोट्स कॉपी। होमवर्क के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, है ना। आप लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर, जैसे आज है लेक्चर नंबर 1,
तो बेसिक गणित, मूलभूत गणित का लेक्चर नंबर 1, बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 उसका हल लिख दो, क्वेश्चन नंबर 2 उसका हल लिख दो, क्वेश्चन नंबर 3 उसका हल लिख दो। तो ये क्वेश्चंस आपको ऐप में हमेशा रहेंगे, तो आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम पढ़ना शुरू करें उससे पहले एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सी बात कि फिजिक्स को हमें कैसे पढ़ना होगा और फिजिक्स में मार्क्स कैसे बढ़ाने होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात में से एक है ना कि फिजिक्स में कैसे हमें क्वेश्चंस करने होंगे या फिजिक्स को हमें स्ट्रांग कैसे बनाना होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, आप डेली नोट्स लिखिए, डेली क्लासेस कीजिए, डेली क्वेश्चंस कीजिए, उसे रिवाइज कीजिए और होमवर्क के क्वेश्चंस कीजिए। इतना सबको डेली करना है। जो बच्चा ये करने के लिए तैयार है वही नीट आगे क्वालिफाई कर सकता है और उसी के फिजिक्स में स्पेशली नंबर आएंगे, वरना भूल जाओ नंबर आएंगे फिजिक्स में, फिर से वही कर बैठोगे जो लास्ट ईयर किया था, है ना। लास्ट ईयर सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? अच्छा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्या सर सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि हमने मेहनत कम करी या हमने पढ़ा कम? कितनों को लगता है कि सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि सर मैंने मेहनत कम करी, पढ़ा कम? कितनों को ऐसा लगता है? हाँ, हो सकता है लगता हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको लग रहा होगा सर मैंने मेहनत तो पूरी करी थी, पढ़ा भी पूरा था, ढंग से पढ़ा था, फिर भी सर मेरे मार्क्स नहीं आए, है ना। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके आ रहे होंगे 400, 300, 400 से 500, 550 की रेंज में टोटल मार्क्स। तो अगर आपके मार्क्स यहां आ रहे हैं ना, तो इसका ये मतलब नहीं आपने मेहनत कम करी, है ना। मतलब मैं यूजुअली ऐसा बोलूंगा नहीं क्लास में फिर से, लेकिन आज पहली और आखिरी बार बोल रहा हूं कि जिसके भी 300 के ऊपर नंबर आए हैं नीट में इस बार, उसने मेहनत की है, पढ़ा है, बढ़िया तरीके से पढ़ा है। लेकिन बस चक्कर क्या रह गया कि सर ये जो मेहनत थी वो इतनी काफी नहीं थी जिससे हम गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच जाए या हमें एक एमबीबीएस की सीट मिल जाए। तो उसके लिए हमें ये वाला जो स्कोर है उसे और आगे ले जाना पड़ेगा, है ना। जो लोग पहली बार नीट की एग्जाम देंगे उनके लिए बात नहीं है ऑब्वियसली, है ना। जिन्होंने पिछले साल नीट की एग्जाम दी थी उनके लिए ये वाली बात बोली जा रही है। तो उसको और बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए बेटा आपको स्पेशली फिजिक्स में अपने मार्क्स बढ़ाने होंगे। तो फिजिक्स में सबसे बड़ी बात कि क्या क्या प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो नीट में 2 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, एक होगा न्यूमेरिकल और एक होगा थ्योरी टाइप का क्वेश्चन। तो थ्योरी क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोनों प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे कैसे करेंगे और उसके लिए हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, थ्योरी क्वेश्चंस जो है वो 100% एनसीईआरटी की लाइन से आएंगे, है ना। ये छोटी बात होती है, इससे पहले खत्म कर लेते हैं। तो क्या एनसीईआरटी पढ़ना है? नहीं। तो सर एनसीईआरटी के क्वेश्चन कैसे कर लेंगे फिर? ये कैसे बन जाएगा? मैं करवाऊंगा। थ्योरी के जो क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी की जो इंपॉर्टेंट लाइन है, वो हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद में पूरी की पूरी एनसीईआरटी हम यहाँ पीडीएफ रूप में लेकर आएंगे। उसमें आपको बता देंगे कि भाई ये वाले इंपॉर्टेंट सी बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट सी लाइन है, ये देख ले, इसे पढ़ ले एनसीईआरटी का, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी की थ्योरी वो मैं क्लास में करवा दूंगा आपको। अब आते हम गले में फंसी हुई हड्डी की तरह, न्यूमेरिकल्स की तरफ, है ना। मुझे पता है आपको न्यूमेरिकल से डर नहीं लगता, लेकिन सर कुछ ना कुछ तो समस्या रह जाती है हमेशा न्यूमेरिकल में। तो न्यूमेरिकल को और बेहतर कैसे बनाएंगे, न्यूमेरिकल को कैसे और सही कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल को सही करने के 3 स्टेप होते हैं, है ना। अच्छा चलो भाई बताओ, तुम में से कौन कौन इन तीनों स्टेप्स में कहां तक पहुंच जाते हो। सबसे पहले होती है क्वेश्चन में या न्यूमेरिकल की लैंग्वेज क्या है ना, वो कहना क्या चाहता है। ना वो 3 इडियट वाली पिक्चर देखी कि नहीं तुम लोगों ने? बोलते ना भाई कहना क्या चाहते हो। तो यही वाली बात है कि न्यूमेरिकल कहना क्या चाहता है, बोलना क्या चाहता है। तो कितने बच्चों को पहला स्टेप आ जाता है कि यार सर सबसे बड़ी समस्या तो है ना जीवन में यही है
कि वो कहना क्या चाहता है, वो पूछना क्या चाहता है ना। हमें समझ ही नहीं आता कि सर वो लैंग्वेज में क्या लिखा है या वो पूछ क्या रहा है, सर क्या दिया है, क्या लिखना है। इसके बाद में आता है फॉर्मूला और तीसरी बात आता है कैलकुलेशन। तो जब भी न्यूमेरिकल करोगे तो इन 3 स्टेप का ध्यान रखोगे। 3 स्टेप का क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले लैंग्वेज क्या है, दूसरी बात फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तीसरी बात कैलकुलेशन, है ना। तो आधी जनता तो पहले स्टेप पे ही फेल हो जाती है कि सर हमें यही नहीं समझ में आता है कि हमारी लैंग्वेज क्या है, ये कहना क्या चाह रहा था, ये कहना कुछ चाह रहा था, समझ हम और कुछ गए, है ना। जैसे अभी थोड़ी दिन पहले की बात है ना, मैं 12 घंटे वाली क्लास ली थी ना, अभी यूट्यूब पे हमने थोड़े दिन पहले 12 घंटे वाली क्लास ली थी। तो मुझे घर से मैसेज आया, समझ सकते ना किसका मैसेज आया होगा। तो फिर मेरी बीवी का मैसेज आया, वो पूछ रही थी कि कहाँ हो, कब तक आओगी। ठीक है, तो ये लैंग्वेज क्या लिखी हुई है, कहाँ हो, कब तक आओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्यार से पूछ रही थी कि कहाँ हो, आप कब तक आओगे। लेकिन मैंने जब मैसेज पढ़ा तब रात के 12:30-1 बज रहे थे। तो मुझे क्या लगा, मुझे लगा कहाँ हो, अब तक घर क्यों नहीं आए, कहाँ हो, कहाँ रह गए, कहाँ हो, कब आओगे। तो भाषा वही है, शब्द वही लिखे हुए, लेकिन मीनिंग अलग अलग लग रहे हैं ना। मुझे लगा कि भैया आज तो मामला गड़बड़ हो गया घर पे, आज शायद स्टूडियो में ही सोना पड़ेगा हमें। लेकिन मामला क्या था कि उन्हें पता था कि यूट्यूब पे लाइव क्लास चल रही है, लेट हो जाएंगे आने में। तो वो प्यार भरे शब्द थे कि कहाँ हो, कब तक आओगे। लेकिन मुझे क्या लग रहा था, आज शायद यहीं पर ही तकिया डालना पड़ेगा और बिस्तर बिछाना पड़ेगा। तो वही वाली बात है, लैंग्वेज में कहना क्या चाहता है सवाल वाला, सबसे पहले हमें यह समझना होगा। दूसरी बात फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या होता है, बहुत बार बच्चे फॉर्मूला पूरा रट लेंगे, पूरा फॉर्मूला रट लेंगे कि अरे इसका फॉर्मूला ये होता है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला रट लिया, ऑप्टिक्स में पूरा है, सारे फॉर्मूले रट लिए, जमाने भर के फॉर्मूले रट लिए। लेकिन फॉर्मूले रटने के बाद क्या, फॉर्मूले रटने के बाद में लैंग्वेज में फंस रहे। तो लैंग्वेज के लिए हम जो भी क्वेश्चन करेंगे पूरा स्पेसिफिक तरीके से हर एक चीज का गिवन लिखेंगे, क्या क्या दिया गया है, क्या क्या पूछा है, और हर एक टाइप का न्यूमेरिकल हम करने वाले, हर एक टाइप का न्यूमेरिकल करने वाले। फिर फॉर्मूला तो हम समझ लेंगे, पूरी क्लासेस में फॉर्मूले डिस्कस होंगे, फॉर्मूले के बेसिस पे हम क्वेश्चन कर लेंगे। अब तीसरी इंपॉर्टेंट सी बात आती है कि सर कैलकुलेशन, सर जब हम करते हैं तो दिल में धक धक होता है ना, और करने के बाद आंसर आएगा नहीं आएगा, आ गया तो फिर हमें डाउट होता है खुद पे कि ये कैसे कर देंगे हम, ये मैंने जो किया वो सही है या नहीं है ना। बच्चों के आंसर आते 0.2, ऑप्शन में दिखा हुआ है 2, 3, 5, 8, तो लगा अच्छा 0.2 आया है तो 2 ही लगा देते हैं हम आंसर। फिर बाद में चेक करा, पता चला आंसर 5 था ना, लगभग आते हुए अच्छा ये 0.2 आया, मैंने कुछ थोड़ी सी मिस्टेक करी हुई, तो थोड़ी सी मिस्टेक से आंसर जो है वो 2 ले आए हम। फिर तो इसी चक्कर में हो जाते हैं नेगेटिव मार्क, और जो आसान क्वेश्चन होते हैं जो हमसे बनने चाहिए, जो हमें आते हैं, वो भी हमसे नहीं बन पाते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन को कैसे स्ट्रांग बनाएंगे, तो कैलकुलेशन है सबसे इंपॉर्टेंट। देखो अब इस पूरे में क्या बात समझ में है कि सर लैंग्वेज तो पूरा फिजिक्स सिखाएगा हमको, पूरा साल भर लैंग्वेज सीखनी है। दूसरी बात, हमें फॉर्मूले पूरे साल भर सीखने, तो कैलकुलेशन भी क्या साल भर सीखते रहेंगे क्या, कैलकुलेशन भी साल भर सीखते रहेंगे? नहीं, कैलकुलेशन अभी सीखेंगे हम, और आज ही से कैलकुलेशन करना सीखेंगे। इसीलिए ये पूरा चैप्टर जो है, जो पूरा चैप्टर मूलभूत गणित है, वो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, लोगों को लगता है अरे यार ये तो बकवास चैप्टर है, ये चैप्टर तो हम ऐसे ही पढ़ लेंगे, ये चैप्टर तो हम थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये वो चीज है जो हर वक्त तुझे याद आएगी ना। मुझको याद सताए तेरी, किसकी याद सताएगी? मूलभूत गणित की याद सताएगी, है ना। पल पल याद सताए तेरी, तो ये मूलभूत गणित है जिसकी याद तुम्हें पूरे फिजिक्स में पूरे साल भर सताती रहेगी। तो उसको कैसे हम, है ना, देखो ऐसे चीजें यार भूलोगे ही नहीं तो याद कैसे आएगी।
ठीक है ना, ऐसा बोलते ना कि तुम तो मुझे याद ही नहीं करते हो, तुम तो बदल गए हो बहुत ज्यादा। तो हमने भी डायलॉग मार दिया, तो हम तो तुम्हें याद कैसे करें, कभी भूले ही नहीं। तो जब भूलेंगे ही नहीं तो याद करने का सवाल ही नहीं आता। हर वक्त तुम्हारा ख्याल हमारे मन में बसा रहता है। तो वही मूलभूत गणित है जिसका ख्याल हर वक्त हमारे मन में बसा रहना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आज हम सीखेंगे मूल गणना। मूल गणना बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन, एलसीएम वाले 10 टू द पावर कुछ लिखा हुआ है उसके क्वेश्चंस वगैरह वगैरह, जमाने भर के क्वेश्चन है ना। या इसके अलावा सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे लिखते हैं, आयतन कैसे लिखते हैं, विभिन्न आकृतियों का, वो सब कुछ करेंगे। इसके बाद में अगली क्लास में त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, बीज गणित, अवकलन, उसके साथ ही साथ हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान पढ़ेंगे, फिर समाकलन, निर्देशांक ज्यामिति और ग्राफ है ना, और या ग्राफ या आरेख। इसके अलावा एक और चीज बचती है जिसे आप कहते हो वेक्टर या सदिश। तो सदिश जो है वो अलग चैप्टर के रूप में हम पढ़ेंगे। अभी हमें पहले इतना पढ़ना होगा। अगर वेक्टर भी इसी के साथ में पढ़ लेंगे तो 1 महीने तक पता चला 20-25 दिन तक हम यही पढ़ते रह गए, फिर लगा फिजिक्स तो पढ़ना ही नहीं शुरू किया। ठीक है, तो ये पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में वेक्टर अलग से चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे। क्या इतनी बातें सभी को फिजिक्स में समझ में आती है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन सी कॉपी बनाने, कौन से नोट्स बनाने हैं और क्यों करना है कैलकुलेशन के लिए मेहनत, और क्यों ये सारी चीजें सीखना है? क्या इतनी सारी बातों का अगर जवाब मिलता है तो एक बार जल्दी से कमेंट्स में आग लगा दो, झंडे गाड़ दो, दिल बरसा दो। फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ, यूट्यूब वालों, यूट्यूब वासी, यूट्यूब एकेडमी वाले बच्चों, क्लास को लाइक कर दो जल्दी से। हाँ भाई, क्लियर है मामला सभी को यहां तक? चलिए, अब इसके बाद में हम आते हैं दूसरी कहानी पर। ठीक है सर, पढ़ना शुरू कर देते हैं। नहीं सर, मेरे को एक और बात बता दो कि नोट्स बनाऊं या नहीं बनाऊं, है ना। तो 2 प्रकार के बच्चे होंगे। अच्छा, कितनों ने इस साल नीट का एग्जाम दिया था? कितनों ने इस साल नीट का एग्जाम दिया था? तो अगर आपने इस साल नीट का एग्जाम दिया था तो आपके पास ऑब्वियस सी बात है नोट्स बने हुए रखे होंगे। तो अगर नोट्स बने रखे हैं आपके पास, सारे नोट्स बने हुए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको फिर से बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप एक और एक्स्ट्रा कॉपी बना लीजिए जिसमें आप उस कॉपी में जो नहीं है वो ऐड करते जाओ। जो उस कॉपी में नहीं है वो इस कॉपी, एक और नोट्स कॉपी बना लो छोटी, उसमें ऐड करते जाओ। ठीक है, बाकी जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा, जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो उन लोगों को पूरा पूरा नोट्स तो लिखना पड़ेगा, जो सब कुछ बोर्ड पे लिखा जाएगा। क्लियर है मामला? तो जिनके पास नोट्स बने, जिनके पास नहीं बने, उनके लिए भी समाधान हो गया। अच्छा, अब जिन लोगों ने पिछली साल नीट का एग्जाम दिया था ना, आज का एक होमवर्क है। क्लास शुरू करने से पहले होमवर्क। विचित्र क्लास है सर ये तो, ऐसा मास्टर तो कभी देखा ही नहीं जो क्लास शुरू ना करे, पढ़ाए ना और होमवर्क दे दे। हाँ, एक छोटा सा होमवर्क देना है मुझे, करोगे सभी? क्या आज का होमवर्क सभी करोगे? नीट का एग्जाम किस लैंग्वेज में होता है? नीट का एग्जाम उर्दू में होता है, बंगाली में होता है, गुजराती में होता है, तेलुगु में होता है, कन्नड़ में होता है। तुम्हें कौन सी भाषा आती है? हिंदी आती है? चलो ठीक है, तो हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। तो हिंदी में पढ़ा रहे, हिंदी में दे देना एग्जाम। अच्छा, तो ये होमवर्क उन बच्चों के लिए है जिन्होंने इस साल नीट का एग्जाम दिया था और जिनके मार्क्स किसी कारणवश कम रह गए। तो क्लास खत्म होने के बाद मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे, है ना, स्पेशली जो यूट्यूब पर बच्चे हैं, वो क्लास खत्म होने के बाद में नीचे कमेंट जरूर करें। क्या आपको आज गहन चिंतन करना है ना, बिल्कुल आराम से शांतिपूर्ण तरीके से एक छोटी सी बात सोचनी है। एक सोच लेकर आनी है आपको अपने दिमाग में, और एक कारण पता करना है उस सोच में कि पिछले साल हमारे साथ क्या हुआ, या पिछले साल हमने ऐसी क्या गलतियां करी जिसके कारण हमारे मार्क्स कम रह गए। हमारे मार्क्स चाहे जितने भी कम रहे हो, हमारे 600 में 50 नंबर कम रह गए हो, 600 में 20 नंबर कम रह गए हो, 600 से सर 300 नंबर कम रह गए, किसी भी स्कोर पर अगर आप अभी हो तो आपको उसका
कारण पता होना चाहिए कि क्या गलतियां करी। हो सकता है 50 गलती हो, 100 गलती हो, 3 गलती हो, 4 गलती हो, है ना, या किसी का कोई चक्कर रहा हो, कुछ भी रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें एक सोच, एक विचार हमारे मन में बनाना है। जैसे क्या किया होगा सर, इंस्टाग्राम, सर फेसबुक, सर यूट्यूब, है ना, यूट्यूब पे सर क्लास देखने आते तो उसके बाद में थोड़ी देर शॉर्ट्स देख लेते थे, फिर पता ही नहीं चलता था कि सर क्या देखे जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये सब कुछ है तो वो कारण लिखना है। इसके अलावा XYZ कोई भी कारण रहा हो, है ना, आपके घर में कुछ समस्या हो गई हो, या आपका पढ़ने से मन भटक गया हो किसी कारणवश, या सर हम 6 महीने तक तो बढ़िया से पढ़ रहे थे लेकिन उसके बाद में हमारे स्कूल के एग्जाम आ गए, सर 6 महीने तक तो बढ़िया से पढ़ रहे थे लेकिन फिर अचानक से एक दिन हम भैया की शादी में चले गए, फिर शादी में आकर हमारा मन तो और ही कहीं रह गया, है ना, हमारा दिल तो सर रह गया, हम आ गए तो सर दिमाग लग नहीं पा रहा था पढ़ाई में। कोई भी कारण रहा हो, कोई भी कारण रहा हो, आपको एक पन्ने पे लिखना है और उसकी फोटो खींच के नीचे कमेंट में डाल सकते हो या सीधे सीधे उसे टाइप भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ भाई, क्या सभी को यह होमवर्क क्लियर है? क्या सभी को होमवर्क क्लियर है? चलो तो करें हम क्लास की शुरुआत। क्या करें हम क्लास की शुरुआत? तो ये बेसिक सा काम सभी को करना है। हाँ, किसी का भी चक्कर रहा हो, ठीक है, और ये वाला काम नीचे कमेंट में भी लिखना है, उसमें वादा करना है कि सर इस बार ये गलतियां हम नहीं करेंगे, और साथ ही साथ ये जो भी आप लिखोगे, है ना, ये जो भी आप लिखोगे उसको एक पन्ने पर भी लिखना है ना। उस पन्ने पर जो लिखोगे तो ये मिस्टेक, गलतियां जो आपने करी, इसमें पॉइंट वाइज लिखो, 1 2 3 4 सारे पॉइंट्स, ठीक है, और इसे जहां पढ़ने बैठते वहां पे चिपका लो थोड़े दिन तक, मिनिमम 1-1.5 महीने तक चिपका के रखो, ताकि आपको पता रहे कि इस बार ये सारी गलतियां नहीं करनी है हमें, इस बार ये सारी गलतियां नहीं करनी है हमें। चलिए, तो अब हम करते हैं क्लास की शुरुआत। लगा दो कमेंट्स में जोरों शोरों से आग। हम सीखेंगे मूल गणना, बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन, हर चीज का बेसिक कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई वाला, डिवाइड वाला, पावर वाला, पावर में ऐड, पावर में सब्ट्रैक्ट, है ना, पावर घट रही है, पावर जुड़ रही है, या सर लॉग में दिक्कत आ जाती है, हर प्रकार का बेसिक कैलकुलेशन, सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, त्रिभुज का सर त्रिभुज में जो उसका केंद्र होता है वो कहां पर होता है, वो दूरियां क्या होती है, उसका क्षेत्रफल कैसे लिखते हैं, सारा बेसिक कैलकुलेशन आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो हम आज की क्लास में सबसे पहले, अच्छा कितनों को लगता है कि नहीं सर मेरा बेसिक कैलकुलेशन स्ट्रांग है, कितनों को लगता है कि नहीं सर बेसिक कैलकुलेशन वो मिस्टेक नहीं थी जिसकी वजह से नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, या कितनों को लगता है, यस और नो में जवाब बताना है कि कितनों को लगता है कि हाँ सर यस बेसिक कैलकुलेशन भी एक वजह थी जिससे मेरे क्वेश्चन नहीं बने या जिससे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बेसिक कैलकुलेशन भी एक वजह थी जिससे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ, और अगर आपको लग रहा है कि बेसिक कैलकुलेशन वो नहीं सर बेसिक कैलकुलेशन स्ट्रांग है, तो अभी कर लेना, पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब बता पाते हैं हर एक चीज का। हाँ देखो, मैक्सिमम बच्चे तो बोल रहे हैं यस सर बेसिक कैलकुलेशन भी वो है एक वजह है। टाइम मैनेज, हाँ बेटा टाइम मैनेज, टेस्ट में टाइम मैनेज कैसे करते हैं, टेस्ट वगैरह वाली बातें वो सब आगे चलकर हम करेंगे आने वाला, अभी आज के दिन सब कुछ कर लेंगे क्या, कुछ बात के लिए भी छोड़ो, बहुत खराब है। अच्छा ठीक है भाई, तो बेसिक कैलकुलेशन में हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले घात या पावर से। तो सबसे बेसिक सी बात, किसी भी संख्या की घात शून्य होती है। हाँ सर ये तो हमें पता है, किसी भी संख्या की घात क्या होती है, शून्य होती है। जैसे अगर हम लिख रहा हूं a की पावर 0, तो a की पावर 0 क्या होता है ना, किसी भी संख्या की घात, ओहो प्रिंटिंग मिस्टेक पहले ही दिन आते ही, हाँ भी किसी भी संख्या की घात शून्य हो तो किसी भी संख्या की घात शून्य
बराबर 1 होता है ना। जैसे a की पावर 0 कर दूंगा तो मैं 1 आ जाएगा, या 5 की पावर 0 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सर 100 की पावर 0 कर दो तो 1 हो जाएगा। अच्छा, पाई की पावर 0 कितना होगा, पाई की पावर 0 कितना होगा, सर पाई की पावर कितना होगा, पाई की पावर 0 करोगे तो सर वह भी 1 होगा। कोई भी संख्या, अच्छा ई की घात 0 क्या होगा, 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 1 होगा। किसी भी संख्या की घात, किसी भी अशून्य संख्या, किसी भी अशून्य संख्या, ये लिख लो कॉपी में, किसी भी अशून्य संख्या की घात 1 होगा, है ना। अशून्य संख्या कोई भी नंबर हो सकता है। अच्छा, ये ई क्या होता है, ई और पाई क्या होता है, ई और पाई क्या होता है, ई और पाई क्या होता है, ई क्या होता है, सर ई की जो वैल्यू होती है ना, इसे हम एक्सपोनेंट बोलते हैं और ये 2.71 होती है। और पाई क्या होता है, पाई होता है सर 22/7, या हम इसे 3.14 बोल सकते हैं, है ना। ये सब के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। अच्छा, अगर मान के चलो 0 की घात 0 कर दो तो क्या होगा, 0 की घात 0 हो जाए तो क्या होगा, 0 की घात 0 हो जाए तो क्या होगा, शून्य की घात 0 करोगे तो क्या होगा, 0 की घात 0 क्या होगा, शून्य की घात 0 क्या होगा, 0 1 1, शून्य की घात 0 क्या होगा, आपने तो बोला सर किसी भी संख्या की घात 0 कर दो तो वो तो 1 आ जाता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, आप देखो एक और बात इंपॉर्टेंट सी, 4 बच्चे आकर अभी थोड़ी देर में गुड इवनिंग बोले हैं, ठीक है। तो आज पहली क्लास थी इसलिए माफ किया जा रहा है, बाकी कल से ये नहीं चलेगा, ठीक है। क्लास में टाइम से आना है, 4 बजे क्लास शुरू होती है, 4 बजे ही आना है। अच्छा, कुछ बच्चे अनंत बोल रहे हैं, ओके। तो एक और इंपॉर्टेंट सी बात बता देता हूं बेटा, कुछ चीजें जो है वो अनंत होती है या वो डिफाइंड नहीं होती है मैथ्स में। क्या क्या, अगर आपने लिखा, अच्छा ये अनंत या इन्फिनिटी, ये क्या होता है, अनंत का चिन्ह होता है, अनंत या इन्फिनिटी, ये क्या होता है, ये क्या होता है, इन्फिनिटी क्या होता है। इन्फिनिटी मतलब अगर हम मैथ्स में नंबर के हिसाब से समझे तो ऐसी चीज जो परिभाषित ही नहीं की गई, जो परिभाषित ही नहीं करी, जो मैथ्स में डिफाइंड ही नहीं करी, उसे हम इन्फिनिटी बोलते हैं मैथ्स में। फिजिक्स के टर्म्स में इन्फिनिटी बोलोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसी चीज जो बहुत बड़ी हो किसी दूसरी चीज के सापेक्ष में। तो अगर बहुत बड़ी होगी तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, उसे भी हम इनफाइनाइट बोल देंगे। अच्छा, अब किस किस को हम अनंत बोल देते हैं, तो मैथ्स के हिसाब से इन्फिनिटी क्या है, 1/0 नॉट डिफाइंड है ना, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ND भी लिख सकते हैं इसे, नॉट डिफाइंड। 1/0 डिफाइंड नहीं है, या 0/0 भी डिफाइंड नहीं है, या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी भी डिफाइंड नहीं है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी भी डिफाइंड नहीं है। अगर आपका आंसर कभी भी ऐसा आता है कि सर ये 1/0 गया, 0/0 गया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ये सब डिफाइंड नहीं है। अच्छा, तो एक और इंपॉर्टेंट सी बात कि सर 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 1/इन्फिनिटी ये भी बहुत बार काम आएगा। तो 1/इन्फिनिटी क्या होगा, बताओ भाई, 1/इन्फिनिटी क्या होगा, 1/इन्फिनिटी क्या होगा, जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन फास्ट, 1/इन्फिनिटी क्या होगा। हाँ, 1/इन्फिनिटी जो होगा सर वो 0 होगा। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी है 1/0, तो ये 0 पलटी खा के ऊपर चले जाएगा जो इसे बना देगा 0। तो याद रखना 1/इन्फिनिटी जो होगा या 1/इन्फिनिटी जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल 0 हो जाएगा। अच्छा, तो तुमने इसका जवाब तो बताया ही नहीं, इसका जवाब तो बताओ भाई क्या होगा।
किसी भी संख्या की ऋणात्मक घात हो तो क्या होगा? किसी भी संख्या की घात ऋणात्मक होगी तो क्या होगा? तो अगर मैं बोल रहा हूं कोई भी नंबर है जिसकी घात ऋणात्मक है, तो अगर मैंने कहा a की पावर -m है, तो इसे क्या लिख सकते हैं? a की पावर -m को हम क्या लिख सकते हैं? ऋणात्मक घात। 1/0 अनंत होता है, बिल्कुल सही बात, और 1/अनंत 0 होता है। अच्छा, अब अगर हम यहां पर बोले कि a की पावर -m किसी भी संख्या की ऋणात्मक घात क्या होगी, तो सर अगर किसी भी संख्या की ऋणात्मक घात है तो उसे हम लिख सकते 1/a की पावर m, है ना। अगर यहां पर कोई भी ऋणात्मक संख्या है तो हम उसे 1/, में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/। में। जैसे एग्जाम्पल इसके अगर मैं लिख रहा हूं 2 की पावर -1, तो ये किसके बराबर है? 2 की पावर -1 ये किसके बराबर है? 2 की पावर -1 किसके बराबर है? 2 की पावर -1 किसके बराबर है? सर ये 1/2 के बराबर है। किसके बराबर है? 1/2 के बराबर है। अच्छा, फिर बताओ मुझे कि अगर मैं लिख रहा हूं 1/4 की पावर -3, तो ये किसके बराबर होगा? 1/4, देखो ये तो समझ में आया सर, जो भी पावर में होगा। चलो एक बार और थोड़ा सिंपल बना देते हैं। अब पहले लिखते हैं 4 की पावर -3, ये किसके बराबर होगा? सर ये लिख सकते हैं 1/4 की पावर 3। अच्छा, 4 की पावर 3 कितना होता है? हाँ भाई, 4 की घात 3 कितना होगा? 4 की घात 3 कितना होगा? 0 टू द पावर 0 इंफिनिटी होता है। अच्छा, हाँ, कितना होगा ये? सर आपने बोला ये पावर में, तो इसे 4 की पावर -3 है, तो इसे हम नीचे लिया है और ये हो गया 64। कितना हो गया? 64। अच्छा, अगर मैं इसका उल्टा किया होता, क्या किया होता? जैसे मैंने बोला कि ये है सर 1/5 की पावर -3, ये कितना आता? 1/5 की पावर -3 ये कितना आता? यह कितना होगा? यह कितना होगा? यह कितना होगा, है ना। एकदम आसान सी बात, जो भी संख्या की कुछ घात में है अगर वो नेगेटिव है तो हम उसे 1/, के रूप में लिख देते, 1/। m की a की घात -m है तो इसे लिख देंगे 1/a की घात m। तो यहां पर अगर लिखा हुआ है 2 की पावर -1, तो इसे 1/2 कर देंगे। 4 की पावर -3, तो इसे 1/4 की पावर 3 कर देंगे हम। हाँ भाई, कितना होगा ये? कितना होगा? 1/2, 1/4, 1/4 की पावर 3। हाँ बेटा, वो तो क्वेश्चन हो गया, ये वाला बताओ अगला। 125, 1/25। दो ऑप्शन है आपके पास, 1/125 या 125। क्या होगा? 125 या 1/125? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? हाँ, 125। क्यों सर? देखो भाई, ये क्या लिखा हुआ है? 1/5। देखो, तो 1/5 की घात -3, तो आप चाहो तो ये घात 1/3 मतलब 125 हो गया। और ये माइनस मतलब ये पलटा देता है। तो देख यार, अगर ये m की घात -a की घात -m था, तो इसे मैं 1/a की घात m लिख रहा हूं। तो इसे मैं चाहूं तो इसे क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा सर 1/5, 1/5 की घात 3, यह हो जाएगा 5 की घात 3, 125। ठीक है, मतलब जो भी है उसको 1/, लिख दे, जो भी है उसे 1/, में लिख दे, जो भी है उसे 1/, में लिख दे। हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक। क्लास चल रही है? क्लास चल रही है सभी की? क्लास
हाँ भाई, क्लास चल रही है सभी की? क्लियर है? चल, हाँ भाई, यूट्यूब पे क्लास चल रही है, एक बार थम्स अप कर देंगे जल्दी से। हाँ, तो इसे एक बार समझ लेते हैं। 1/5 की घात -3, ये क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा सर, इसे हम चाहे तो दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं सर? देखो, ये लिख सकते हैं 1/125 की घात -1। दूसरा तरीका क्या हो गया सर? ये 1/5 की घात -3 लिखा होता तो घात 3 मतलब 125 हो गया। -1 को ऐसा कैसा रहने दिया। अब किसी भी संख्या की घात एक -1 है तो उसे घुमा दो, तो घुमाओगे तो अगर ये सीधा होगा तो सीधे का उल्टा हो जाएगा, तो अगर उल्टा होगा तो उल्टे का सीधा हो जाएगा, उल्टे का सीधा हो जाएगा। क्लियर है मामला? हाँ भाई, एक बार जल्दी से थम्स अप कर देंगे अगर क्लास चल रही है सभी की। तो क्लास चल रही है सभी की? ठीक है, चलो ओके। हाँ, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर फिर से देख लो 1/5 की घात -3 था, तो दो तरीके। आप पहले माइनस को पावर में, मतलब माइनस पावर को हल कर लो, तो 1/1/5 लेना पड़ेगा, तो वो 125 आ जाएगा। या आप माइनस को मत छेड़ो, घात 3 ले लो, तो घात 3 मतलब 5 की घात 3, 125 आ गया। अभी -1 है, तो अगर मेरे पास यहां पर 1/a की घात -m है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? मैं चाहूं तो इसे a की घात m भी लिख सकता हूं, है ना। क्या होगा, इसको पलटा देना है। देख, एक a था तो उसे 1/a कर दिया, अब 1/a होगा तो इसे a कर देना, घुमा देना। क्लियर है मामला? तो ये बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट, बेसिक से एग्जांपल्स के साथ। अगर पावर नेगेटिव में होगी तो क्या करना है, और पावर 0 होगी तो क्या होगा। हाँ भाई, तो 0 की पावर 0 क्या होता है? 0 की पावर 0 क्या होता है? 0 की पावर 0 क्या होता है? चलो, वैसे 0 की पावर 0 आपको कभी आएगा नहीं फिजिक्स में, इसे मैथ्स में कहीं कहीं पर 1 डिफाइन करते हैं और कुछ लोग इसे नॉट डिफाइंड बोल देते हैं। तो हम तो वैसे इसे 1 ही लिख देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 जो होगा उसे हम 1 भी बोलेंगे। तो 0 की घात 0 भी 1 हो सकता है। चल, हाँ, ध्यान रखना, ये हमें कभी यूज नहीं आएगा फिजिक्स में, कहीं नहीं आएगा। मैं तो बस तुम्हारे मजे लेने के लिए पूछ रहा था, है ना। कहीं पर आप इसे कुछ मैथ्स में इसे नॉट डिफाइंड बोल देते हैं, बाकी ज्यादा जगह इसे 1 भी बोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, और कुछ नियमों की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर हमारे पास a की घात m इंटू n, ये बहुत बार फिजिक्स में होता है हमारे पास, कि कोई संख्या होती है, उसकी कुछ घात होती है, फिर कोष्टक के बाहर एक और घात हो जाती है, तो उसे क्या करना होता है? उसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे अगर हमारे पास लिखा हुआ है 5 की घात 2, 5 का स्क्वायर की घात 1/2, तो ये किसके बराबर है? जल्दी से बताओ, ये किसके बराबर है? 5 का स्क्वायर इनटू, या उसमें कोष्टक के बाहर 1/2 घात में, तो ये किसके बराबर है? हाँ भाई, किसके बराबर है ये? तो सर यहां पर ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई में कर सकते हैं। तो 5 की घात 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कट गया, यह आ गया 5 के बराबर। किसके बराबर आ गया? 5 के बराबर। इसी प्रकार से अगर हमने लिखा 9 की पावर 3 इनटू, या इसकी पूरे की पावर में 1/2, तो ये क्या लिखा हुआ है? एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है? तो सर ये जो हो जाएगा ये क्या होगा? अच्छा, ओ हो, एक बालक बोला। क्यों बोला? वो बोला कि सर ये 5 की घात तो 0 हो गया। कितनों को बहुत जोर से लगा कि ये तो 5 की घात 0 हो गया। ये लिखा था सर 5 की घात 2 इंटू 1/2, ये तो कट गया सर, गलत हो गया। 5 की घात 0 आना था सर, आपने तो 5 बोल दिया। गलत हो गया, गलत। गई भैंस पानी में, नहीं, बाहर निकाल लो।
अरे ये 2 से 2 कटेगा तो 1 आएगा, है ना, यहां 0 नहीं हो जाएगा, माइनस नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई, ठीक है, तो यहां पर 5 ही आएगा। अच्छा हाँ भाई, ये कितना होगा, तो इसे भी चाहे तो सर हम 9 की पावर 3/2 लिख सकते हैं। इसको हम चाहे तो पूरा भी हल कर सकते, कैसे हल कर सकते, देखो ये 1/2 पावर 1/2 मतलब होता है रूट, वर्गमूल। अगर किसी की भी पावर में 1/2 है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल लिख सकते हैं। तो वर्गमूल, तो यहां पर 9 का वर्गमूल कितना होगा, देखो 9 लिखा हुआ है, तो हम इसे चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो तीनों चीजें एक ही लिखी हुई है, पहले तो ये बताओ तो क्या ये तीनों चीजें एक ही लिखी हुई है, क्या यह तीनों चीजें एक ही लिखी हुई है, बिल्कुल सर। 9 की पावर 3 इंटू 1/2 था, क्या पूरे के पावर में 1/2 था, तो ये 3/2 लिखा हुआ है। अब मैंने 9 का रूट लिख दिया कि पावर 3 चढ़ा दी, बात तो बराबर ही है। अरे है या नहीं, है या नहीं, है या नहीं, अगर हां तो यह क्या लिखा हुआ है, यह मैं देख सकता हूं सर 9 का वर्गमूल लिखा हुआ है, तो होगा 3 की पावर 3, या मैं से 27 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं मैं, 27, ठीक है, क्या लिख सकते थे हम इसे, 27। फिर से देख लो, यहां पर क्या था 9 की पावर, यहां पर था सर 9 की पावर 3 था और उसके पूरे की पावर 1/2 था, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करना चाहे तो जब भी पावर में 1/2 आता है मतलब रूट हो गया, क्या हो गया, रूट, वर्गमूल आ गया, तो 9 का वर्गमूल, इसे देखो 9 ये क्या है, रूट लिखा हुआ है, तो इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ठीक है। ये वर्गमूल, पावर में 1/2 मतलब क्या होता है, वर्गमूल होता है, तो यह √9 की पावर 3, तो √9 हो गया 3, या वर्गमूल हो गया 3, 9 का 3 और 3 की घात 3, 27। क्लियर है मामला, क्या 100% तरीके से सभी को चमका। चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, है ना। देखो बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल आसान सी बातों से सारी चीजें कवर करते हुए चलेंगे। अगर यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है a की पावर m इंटू a की पावर n, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, और समान, इनका आधार समान है और घात अलग अलग है, तो इनकी घातें जुड़ जाती है। इसी प्रकार से अगर डिवाइड में होंगे तो इनकी घातें घट जाएंगी, घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। कब, जब आधार समान हो और घात अलग अलग हो। जैसे सर एग्जाम्पल 10 की घात 5 इंटू 10 की घात 4 कितना होगा, जल्दी से बता दें मेरे प्यारे, जल्दी जल्दी जल्दी, इसमें समय नहीं लगाना है हमें, तुरंत आंसर बताओ, तुरंत आंसर, तुरंत आंसर बताओ क्या आएगा। 10 की घात 5 इंटू 10 की घात 4 कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, 10 की घात 9, वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई 10 की घात, चलो 10 ही क्यों ले, 2 की घात 2 इंटू 2 की घात -2 कितना आएगा, 2 की घात 2 इंटू 2 की घात -2, इतने सारे 2 क्या आएगा, हाँ भाई बताओ क्या आएगा, कट जाएगा। अच्छा रचित बोल रहा है सर कट जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा। देखो ये अभी अभी बताया 2 इंटू 1/2, अच्छा 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1/2, ऐसा कर लो। नहीं सर हमें नहीं अच्छा लगा, हम तो यही करेंगे, तो देखो मल्टीप्लाई में तो ऐड कर लो, तो 2 की पावर 2 -2, सर आपने बोला ऐड करना, आप सबट्रैक्ट कर रहे हो, हाँ प्यारे बीच में माइनस लगा हुआ है ना, तो क्या होगा यहां पर अल्टीमेटली मैं क्या लिखूंगा, 2 की पावर 2 प्लस -2, तो ये क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 2 की पावर 2 -2, तो 2 की पावर 2 -2 0 हो गया, तो ये तो आ गया सर 0 नहीं, अरे किसी भी संख्या की घात शून्य करोगे तो 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा, 2 की पावर 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। या आप चाहो तो इसको ऐसा भी कर सकते थे हम सर, 2 की पावर 2 इंटू 1/2 की पावर 2। अभी सर आपने बताया कि किसी भी संख्या की घात नेगेटिव में तो उसे 1/, करके लिख लो, तो ये सर ये तो पूरा पूरा ऐसा का ऐसा कट गया, ये जो लिखा वही लिखा, डिवाइड में है तो भी हम इसे 1 लिख सकते थे। क्या ये छोटी सी बात क्लियर है,
चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, माइनस में क्या होगा, डिवाइड होंगी चीजें तो सर क्या हो जाएगा, है ना। अगर सर a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n है तो यहाँ पे घात घट जाएंगी। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो भाई जल्दी जल्दी बताओ क्या आएगा आंसर। अगर हमने लिखा 10 की घात 5 बटे में 10 की घात 3 तो जल्दी से बताओ क्या आएगा। 10 की घात 8 बटे में 10 की घात -5, बताओ क्या आएगा। जल्दी 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 बताओ क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा। पहले वाले का क्या आएगा, 10 की घात 5 बटे में 10 की घात 3। क्या करेंगे सर, घात को घटा दो, घात को घटा दो तो कितना हो जाएगा सर, यहां पर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 10 की घात 5 माइनस 3, या हो जाएगा 10 की घात 2, या हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा, 100। अच्छा, यहां क्या हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा। सेकंड वाले में क्या आएगा, सेकंड वाले में क्या आएगा, 10 की घात 13 आ जाएगा। देख लेते हैं, 10 की घात 8। अच्छा सर अब क्या करेंगे, माइनस, तो माइनस माइनस 5 करेंगे, माइनस माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 10 की घात 8 प्लस 5, या हो जाएगा 10 की घात 13। क्या आ जाएगा, 10 की घात 13 आ जाएगा। अच्छा लगा, मजा आया, बहुत बढ़िया। नहीं सर कम मजा आया तो फिर से वही कर लो, 1/5 लिखा हुआ है ना, तो इसे 10 की घात 5 लिख सकते हो। ये लिखा हुआ है 10 की घात -5, तो इसे ऊपर ले जाके 10 की घात 5 लिख सकते हो। सर क्या क्या बोल दिया, देख ये लिखा हुआ है 1/5, तो इसे लिख सकते 10 की घात 8 इनटू 1/10 की घात -5। तो मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं 10 की घात 8 इंटू 10 की घात 5। क्यों, माइनस में नीचे था तो ऊपर जाके पावर प्लस हो जाएगी, या पावर का प्लस माइनस अगर 1/, में करेंगे तो सर माइनस वाली प्लस हो जाएगी, प्लस माइनस वाली प्लस हो जाएगी, प्लस वाली माइनस हो जाएगी। क्लियर है मामला, तो भी आंसर आएगा। अच्छा चलो लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं हम इसे, फोर्थ वाला पॉइंट, कि a की पावर अगर मान के चलो यहां पर ये तो एकदम आसान सी बात है कि अगर इसमें a की पावर m है, b की पावर m है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर पावर सेम है तो पूरे की पावर हम m लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल इसमें भी कर लेते हैं, 5 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3, तो इसे क्या लिख सकते हैं सर, अब घात समान है आधार अलग अलग है, तो मैं इसे लिख सकता हूं 20 की घात 3। क्या लिख सकता हूं, 20 की घात 3। कैसे कर दिया, यहां पर 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 की घात 3, या 20 की घात 3, या मैं लिख सकता हूं 8 के आगे 3 0, 8000। क्या लिख सकता हूं मैं, 8000। क्लियर है मामला, हाँ भाई, क्या ये क्लियर है कहानी। चलिए और कौन सी बात हो सकती है सर, 4 पॉइंट हो गए। 5 नंबर, अगर मेरे पास देखो अभी जैसे मैंने ये, अगर बेस अलग अलग है पावर सेम है तो अगर मल्टीप्लाई में होंगे तो मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड में होंगे तो डिवाइड भी, मतलब पूरे की पावर हम चढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। जैसे अगर मैं यहां पर लिखूं, मैंने लिखा 5 की पावर 3 बटे में 4 की पावर 3, तो इसे मैं 5/4 पूरे की पावर 3 लिख सकता हूं, है ना। यह बिल्कुल आसान सी बात है। अगर यहां पर ओहो, अच्छा ये आंसर कितना आएगा एक बार बताना तो, ये 20 की घात 3 करेंगे तो 8000 आएगा, 80,000 आएगा, कितने जीरो आएंगे। एक बच्चा बोल रहा है सर 6 जीरो आएंगे, एक बच्चा बोल रहा है 3 जीरो आएंगे, कितने जीरो आएंगे, कितने जीरो आएंगे, कितने जीरो आएंगे, यहां पर 3 जीरो आएंगे, 4 जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे, कितने जीरो आएंगे। देखो सर कैसे करेंगे, ये क्या लिखा हुआ है सर, 20 लिखा हुआ है, तो 20 मतलब बेटा 2 की घात 3 करेगा तो 8 आ जाएगा। फिर ये 3 जीरो ऐसे के ऐसे लगा दे, क्यों, क्योंकि एक तरीके से क्या लिखा हुआ है 2 गुणा 10 की घात 3, तो ये जितनी घात होगी उतने जीरो एज इट इज यहां पर लगा देना है, बिना किसी समस्या के, बिना किसी समस्या के, है ना। क्योंकि अगर मैं लिख रहा हूं 10 की घात 2, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, वो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर देखो यार, 10 का स्क्वायर 100 होगा, 10 की घात 3 तो 1000 होगा,
ठीक है, तो यहां पर क्या 20 की घात 3 है ना, तो 20 2 का लिया 8 लिखेंगे और 3 0 एज इट इज आ जाएंगे, है ना। ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको ऐसे भी कैलकुलेशन कोई समस्या तो उसे ऐसा नहीं सोचना और सॉरी ये तो मेरे को नहीं आता, या फिर शर्म वाली बात नहीं है ना, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे जिनको ये नहीं आता इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, है ना, वरना ये वाली बात तो कहीं नहीं कोई नहीं पढ़ाएगा। जाओगे उठाकर सीधे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा देंगे, फिर बाद में सोचते रह जाना जिंदगी भर कि यहां पर ये वाले कैलकुलेशन कैसे करेंगे। और दुनिया हंसती है इन चीजों पे, मुझे पता है ना, दुनिया हंसती है, दुनिया वाले हंसेंगे। अगर तुम किसी से पूछने जाओगे तो बोलेंगे यार तू क्या 10वीं फेल है क्या, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि अगर तुम पढ़ना चाहते हो और तुम मेहनत करना चाहते हो तो तुम भले ही 10वीं फेल हो, लेकिन तुम अगर आज भी मेहनत करोगे तो तुम सीख सकते हो चीजें और तुम पढ़ सकते हो और नीट का एग्जाम निकाल सकते हो। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम कितने होशियार हैं भाई, कितनों को लगता है देख, दो चीजें हैं, एक है हार्डवर्क और आईक्यू। आईक्यू मतलब होशियार, कौन कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है। बताओ भाई, नीट की एग्जाम निकालने के लिए क्या चाहिए, हार्डवर्क या आईक्यू? हार्डवर्क या आईक्यू, क्या चाहिए नीट की एग्जाम निकालने के लिए? मैथ्स में पढ़ाया जाता, बहुत बढ़िया बेटा, मैथ्स में पढ़ाया जाता, तो अगर तेरा मैथ्स इतना अच्छा होता तो पिछले साल ही नीट का एग्जाम निकाल लेता, अभी क्यों आया फिर से? हार्डवर्क या आईक्यू, कितनों को लगता आईक्यू, है ना? हाँ, सभी को ये लगता कि आईक्यू जिसका अच्छा होगा वो नीट का एग्जाम निकाल लेगा, जो जितना ज्यादा तेज दिमाग वाला होगा वो नीट का एग्जाम निकाल लेगा। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हारा एक नॉर्मल आईक्यू होगा ना, नॉर्मल, अगर तुम 70-75% भी अपनी बोर्ड एग्जाम में ला सकते हो, अगर इतना भी होगा तो तुम आराम से नीट का एग्जाम निकाल लोगे। अरे सर ऐसे कैसे? हाँ, नीट के एग्जाम में मैं कितना इंटेलिजेंट हूं उससे फर्क नहीं पड़ता है। नीट के एग्जाम में इस बात से फर्क पड़ता है कि मुझे कितना आता है, कैसे आता है, और जो आता है वो अच्छे से आता है, बस। इसके अलावा और कोई दूसरी कहानी नहीं। अगर मैं मेहनत कर सकता हूं, अगर मैं पढ़ सकता हूं चीजें, अगर मैं लगन से जितना मुझे बताया जा रहा है उतना ध्यान रख सकता हूं और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता हूं, तो मुझे नीट का एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अरे मैं नहीं, मेरे को तो बहुत इंटेलिजेंट, मैं तो इंटेलिजेंट हुई नहीं, मेरे घर वाले मुझे गधा बोलते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। वही 4 दिन बाद, मतलब नीट का एग्जाम हो जाएगा अगले साल, तब बोलेंगे कि अरे ये तो बहुत इंटेलिजेंट बंदा है। ऐसा कोई कहीं नहीं है ऐसा कि भैया जो जितना ज्यादा आईक्यू वाला होगा वो नीट का एग्जाम देगा या वही नीट का एग्जाम निकालेगा, नहीं, है ना। ज्यादा आईक्यू तो जेईई एडवांस का एग्जाम दे लो, नीट का एग्जाम क्यों दे रहे हो फिर ना? बस हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी, बढ़िया से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, जितना पढ़ रहे हो उसे बढ़िया से समझो, रिपीट करो चीजें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, दैट्स इट। चलो भाई अगला पॉइंट पढ़ते, पॉइंट नंबर 6 फटाफट, फिर हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की तरफ भी जाना होगा। हाँ, एक ही बात, खतरनाक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर अगर हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है रूट 9, तो इसे मैं लिख सकता हूं 9 की पावर 1/2। ये दोनों एक ही चीज लिखी हुई है। अगर मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा क्यूब रूट 27, तो मैं इसे लिख सकता हूं 27 की घात 1/3। ये 3 यहां मल्टीप्लाई में नहीं है, ये 3 रूट में लिखा हुआ है, क्यूब रूट लगाना है हमें। अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं, मान के चलो मैंने लिखा, अच्छा चलो ये बताओ इनकी वैल्यूज कितनी आएगी, वैसे ये बताओ ये क्या है, ये दोनों किसके बराबर होंगे, जल्दी बताओ। 9 की पावर 1/2 किसके बराबर होगा? 9 की पावर 1/2 किसके बराबर होगा? अगर मैं यहां पर रूट 9 लिख रहा हूं तो इसे 9 की पावर 1/2 लिख सकता हूं। अगर मैं 9 ये 27 की पावर 1/3, तो ये क्यूब रूट है। क्या है? क्यूब रूट है। हाँ, तो 9 का स्क्वायर रूट जो होगा, वर्गमूल होगा, वो भी 3 होगा, और 27 की घात 1/3 होगा, वो भी 3 ही होगा।
वो भी 3 ही होगा। इसी प्रकार से अगर मान के चलो, अच्छा चलो भाई बहुत बढ़िया बात सर, ये समझ में आ गया हमें। अगर मैंने लिखा 27 बराबर x की पावर 3/2, तो यहां पर x की वैल्यू क्या है ना। एक बच्चा बोल रहा था कि सर ये सब थोड़ी ना काम आएगा, तो बेटा ये करके बता दे फिर कितना आएगा। हाँ बेटा 27 है ना, 27 अगर मैं 3 इंटू 3, ये क्या लिख सकता हूं मैं, 3 इंटू, जिसको समझ नहीं आया वो देख लो भाई जल्दी से, मैं क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 3 लिख सकता हूं 27 को। क्या मैं 27 को 3 इंटू 3 लिख सकता हूं? जी सर, है ना। क्या होगा सर, 3 इंटू 3 9 होगा, 9 इंटू 3 27 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो यह क्या लिखा हुआ है, यह मैं लिख सकता हूं 3 की घात 3 इंटू 1/3, 3 की घात 3 और उसकी घात 1/3, जो कि होगा 3 की घात 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया, ये आ गया 3 के बराबर, या 3 की घात 1। आ गया समझ में? चा, ये क्या होगा सर? अच्छा सर, अब यहां पर इसकी घात कुछ नहीं है, इस दर वाली संख्या की कुछ घात है, तो यहां पर ये घात कैसे इंटरचेंज करते हैं, तो अगर मान के चलो मेरे पास है ना, ये बहुत बार आता है, कहां आएगा, थर्मोडायनेमिक्स में आ जाएगा। ले भाई ये लिखा हुआ है पीवी की पावर 2/3 बराबर कांस्टेंट, है ना। अब हमें पी की घात चढ़ानी है, ये वी की घात, मुझे पी की घात पता करनी है कितनी है v के पदों में, कैसे करेंगे। तो जब घात इधर की उधर की इधर भेजना हो तो इसके लिए एक छुटका सा SP स्टार ध्यान रख सकते हो, क्या कि सर यहां पर जब भी घात इसकी इसे मिलेगी, है ना, जब भी इसकी घात इसे मिलेगी तो यह हो जाएगा 27 की घात 2/3। क्या करना है, इसकी घात इसे देगा, इसकी घात इसे देगा, तो घात घूम जाएगी, पलट जाएगी। यहां पर 3/2 है तो इसे हो जाएगा 2/3। कितना हो जाएगा, 2/3। सर कैसे हो गया ये, है ना, इसको चाहो तो आप समझ सकते हो, है ना। आप क्या करो, आप यहां पर इसमें दोनों तरफ वर्गीकरण करो, फिर या दोनों तरफ यहां पर क्या करो, दोनों तरफ यहां पर स्क्वायर रूट लो, या उसके अलावा ऐसा भी समझ सकते हो। कैसे, ये मैंने दोनों तरफ इसमें ऊपर लिख देता हूं थोड़ा। मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने यहां पर दोनों तरफ घात में 2/3 मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये 3/2 इंटू 2/3 करेगा, ये सब कुछ कट जाएगा और ये 27 की घात 2/3 आ जाएगा। या बेस्ट तरीका है ध्यान रखने का कि यहां पर जो भी चीज घात में होगी उसको इधर लाने के लिए क्या करोगे, यहां पर 27 की घात 2/3 बराबर x कर लोगे। जल्दी से बता दो अब इसका आंसर क्या आएगा, वेरी फास्ट। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये होगा 27। देखो फिर से 27 की पावर 1/3, तो इसे लिख सकते हैं सर 27 की पावर 1/3 का स्क्वायर बराबर होगा x के। तो ये कितना हो जाएगा सर, 27 की पावर 1/3, मतलब कितना हो गया सर 27 की पावर 1/3 या क्यूब रूट, तो क्यूब रूट तो सर अभी आपने बताया 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। x की वैल्यू 9 आ जाएगी। कितनों का आंसर आ गया था, हाँ भाई कितनों का 9 आया था। चलिए आखिरी पॉइंट, अगर हमारे पास है ना, ये भी आसान सी बात है, वैसे ये वाली बात अभी हमने बीच में कवर कर ही ली। अगर हमारे पास घात में 1/n होता है, तो उसे मैं यहां पर, जैसे इसमें था, इसमें 1/3 था, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, क्यूब रूट 27। तो वैसे ही यहां पर 1/n अगर घात में है तो उस n को मैं जब a के ऊपर लेकर आऊंगा तो उसका क्यूब रूट या nth रूट लिखना पड़ेगा, है ना। क्या लिखना पड़ेगा, nth रूट लिखना पड़ेगा। तो ये m तो वही है, अभी भी m की जगह नहीं बदली, बस ये 1/n जो था उसे मैं यहां पर nth रूट लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, nth रूट लिख सकता हूं। ठीक है, क्या ये वाले एग्जाम्पल सभी को समझ में आ गए? क्या यहां तक सारे एग्जाम्पल सभी को चमकते हैं? क्या यहां तक सारे एग्जाम्पल सभी को चमकते हैं? क्या इतना मामला सभी को क्लियर है?
फिफ्थ, बेटा फिफ्थ वाले में कुछ नहीं है। फिफ्थ में अगर a की घात m है और b की घात m है तो कुछ नहीं करना है। यहां पर ये जो घात इसकी है वही घात इसकी भी है, तो उन दोनों को मिलाकर लिख दिया मैंने, बस इन दोनों को मिलाकर लिख दिया घात 3। ठीक है, चल। हाँ, तो सर ये वाले का एग्जाम्पल बता दो कुछ, इसको कैसे करेंगे। मान के चलो मैंने लिखा हुआ है यहां पर 25 की घात 3 की घात 1 बटा 2, है ना। देखो अब ये एग्जाम्पल करा हुआ है, अभी हमने जो एग्जाम्पल करा इसके जैसे ही है, तो बस वो पॉइंट दूसरे रूप में लिखा हुआ, बाकी एग्जाम्पल हमने उसके कर लिए हैं। तो इसे क्या लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं सर 1 बटा 2 घात मतलब स्क्वायर रूट 25 की घात 3, या ये हो जाएगा 5 की घात 3, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 की घात 3 125। क्लियर है मामला। हाँ 125। चल ओके, तो एक बार अब आपकी बारी, 30 सेकंड का है समय। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एक सवाल, 30 सेकंड का है समय, जल्दी से बता दो जवाब। 30 सेकंड के अंदर जवाब बताना है, 30 सेकंड के अंदर जवाब बताना है। 10 की घात 5 प्लस 10 की घात 3 प्लस 10 की घात 1 कितना होगा। कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा। यही ऐसे ही कैलकुलेशन आते हैं क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में, फिर हम वहां गलत कर जाते हैं, फिर हम वहां धोखा खा जाते हैं कि सर ये तो कुछ भी नहीं आया हमें तो। हाँ तो सर यहां पर 10 की घात 5, 10 की घात 3, 10 की घात 1, तो सर ये 5 3 8 8 और 1 हो जाएगा सर यहां पर 9। तो सर ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, ये तो सर ऑप्शन में ही नहीं है, ये तो सर ऑप्शन में ही नहीं है, ये तो सर ऑप्शन में ही नहीं है। 10 की घात 9 आएगा पक्का। चलो तो एक ऑप्शन बदल देते हैं, सर बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन में नहीं है, तो सर ऐसा कैसा क्वेश्चन हो गया। चलो तो अब कितनों को लगता है ए आंसर आ जाएगा, कितनों को लगता है ए आंसर आ जाएगा, ए आ जाएगा पक्का, पक्का ए आ जाएगा। हाँ ये गलत है, ये भी गलत है। क्यों है सर, ऐसा ही तो होता है नीट की परीक्षा में, हम करके आते हैं कुछ, हमें लगता है कुछ और हो जाता है कुछ और ही। ये लिखा हुआ है 10 की घात 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, उसमें 10 की घात 3 को जोड़ना है और उसमें फिर 10 को जोड़ना है। जरा जोड़ के बताओ कितना आ रहा है, जरा जोड़ के बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। क्या यहां पर इनकी घात जुड़ेगी? नहीं, घात कब जुड़ती है, जब चीजें मल्टीप्लाई में होती है, मल्टीप्लाई में होती है, मल्टीप्लाई में नहीं एडिशन में है, ये तीनों एडिशन में है तीनों। तो सर यहां पर जोड़ेंगे तो 0 आ गया, यहां 1 आ गया, यहां 0 आ गया, यहां 1 आ गया, यहां 0 आ गया, यहां 1 आ गया। उड़ गए तोते, कितनों ने बता दिया था ए आंसर। सर हमको तो ऐसा लगता घात जोड़ दो खत्म कहानी, हर वक्त थोड़ी ना जोड़ देंगे, हमें जोड़ना है, हमें संख्या को जोड़ना था, सी आंसर आ जाएगा, है ना। ऐसा धोखा नहीं खाना है, ऐसा धोखा नहीं खाना है, हमें चीजों को ऐड करना था। अच्छा क्या सर ये ऐसा आंसर लिख सकते हो? अगर मैं तुमसे पूछता, मैं इसे लिखना चाहता हूं 1.01 इंटू 10 की पावर, कितना आता पावर में? कोई मुझे बताएगा यहां पर घात कितनी हो जाती, यहां पर घात कितनी हो जाती, इसमें यहां घात कितनी हो जाती, जल्दी से बताओ। अगर मैं इसे लिखता 1.01 इंटू 10 की पावर, तो कितनी पावर में आती, कितना आता पावर में? यहां पावर में क्या लिखता मैं, जल्दी से संख्या बताओ, यहां घात कितनी आती? 5 6 9 3
2 कितनी आती? हाँ, तो सर कैसे पता करेंगे? देखो कितने अंक के बाद बिंदु लगाना है, दशमलव लगाना है? 1 2 3 4 5 अंक के बाद। सर आप यहां चाहते हो तो यहां 10 की घात 5 हो जाएगा। देखो फिर से 1 0 1 0 1 0 1 2 3 4 5। हाँ, तो ये लिखना है हमें, ये लिखना है। तो यहां पर क्या होगा? 1 1 2 3 4 5, तो यहां पर पॉइंट लगाना पड़ेगा, यहां पर पॉइंट लगाना। तो कितने शून्य, कितनी संख्या के बाद लगा? सर 5 संख्याओं के बाद। तो 1.01 × 10⁵ मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। यहाँ 4 की जगह 5 होता तो आंसर कर देता। क्लियर है मामला? चलो अगला सवाल। अच्छा अगला सवाल, क्या सभी को सभी संख्याओं के घन और वर्ग याद है? क्या घन और वर्ग याद है? सर ऐप पर नहीं दिख रहा। ऐप पर दिख रहा है बेटा, ये सभी बच्चे जो दूसरे बच्चे वो ऐप पर ही है। क्या सभी को संख्याओं के घन और वर्ग याद है सभी को? तो जल्दी जल्दी मुझे बताते जाओ। 1 का स्क्वायर क्या 1 होता है? 2 का स्क्वायर क्या 4 होता है? 3 का स्क्वायर क्या 9 होता है? 4 का स्क्वायर 16 होता है? 5 का वर्ग 25 होता है? 6 का वर्ग 7 का वर्ग 8 का वर्ग 9 का वर्ग 10 का वर्ग 11 का वर्ग। बस सर रुक जाओ, सर नीट देवी की कसम है रुक जाओ, इसके आगे मत जाओ सर, इसके आगे नहीं आते हमें। 13 का वर्ग 14 का वर्ग 15 का वर्ग 16 का वर्ग। कितनों को याद है? 20 तक जल्दी जल्दी। स्पीड कम है। हाँ बेटा एक काम कर, है ना, ये मूर्ख आया एक और ज्ञान देने, एक बोल रहा है स्पीड कम है, एक काम कर आजा, मैं तुम्हें आज से मैं तुझे ना वेव्स पढ़ाता हूं और एसएचएम पढ़ाता हूं, फिर देखते तेरे को कितना समझ में आता है ना। अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि सर स्पीड कम है तो चिंता ना कर, आजा एक बार। 12 घंटे में मैंने पूरा, है ना, 12 घंटे में अकेले ने खड़े होके पूरा 11th और पूरा 12th 12 घंटे में पढ़ाया था, है ना। तो स्पीड की बात मुझसे तो करी मत तू, क्योंकि 12 घंटे की क्लास हमें देखकर बहुत सारे बच्चों लोगों ने, है ना, जोश में आके 12 घंटे की क्लास ली थी। 12 घंटे की क्लास में 7 घंटे तक 3 चैप्टर पढ़ाए थे, 8 घंटे तक 3 चैप्टर, और उसके बाद अगले 4 घंटे में सिलेबस खत्म, बाकी खुद से पढ़ लेना। ये होगी 12 घंटे की क्लास। 12 घंटे भी नहीं कर पाए थे वैसे पूरे, ठीक है। तो चिंता मत कर, वो मेरे भरोसे छोड़ दे ना, मुझे पता कब कितनी स्पीड देनी है। हाँ भाई 16 का वर्ग 256 पक्का। हाँ 17 का वर्ग, जल्दी जल्दी बताओ। 17 का वर्ग 18 का वर्ग। हाँ भाई 17 का वर्ग कितना होगा रचित? 289 होगा। रचित बोल रहा 289 होगा। 17 का वर्ग पक्का। 18 का वर्ग कितना होगा? 324 पक्का। 19 का वर्ग 291 या 391? 391 होगा। 71 होगा। ओहो हो। कितना होगा? 361 होगा। कितना होगा? 371 होगा। 361 होगा। चलो यहां तक के लिए काफी है ना, जगह बची है लिख देते हैं, ठीक है। तो इतने याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि चक्कर यह है बेटा, क्योंकि अभी तुझे 225 दिखेगा, फिर 324 दिखेगा, कहीं पर दिखेगा अंडर रूट 196। तो सोचते बैठा रह जाएगा कि इसे मैं क्या लिखूं, है ना, सोचते रह जाएगा इसे क्या लिखूं मैं। तो यहां पर हाँ अच्छा, जैसे ये 22 का वर्ग 484, तो अगर मान के चलो अंडर रूट 484 दिखा, सोचते रह जाएगा क्या लिखूं मैं इसे। तो ये किसका वर्ग है? 22 का वर्ग, ठीक है। अच्छा 10 तक के एक बार हम क्यूब घन भी लिख लेते हैं जल्दी से। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब जल्दी बताओ, 4 का क्यूब 5 का क्यूब
6 का क्यूब 216, पक्का? देख लो, मुझे तो नहीं लगता। हाँ, कितना होगा? 6 का क्यूब कितना होगा? बताओ भाई, बताओ। 6 का क्यूब कितना होगा? 216, पक्का? चलो ठीक है। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होगा? 8 का क्यूब 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 इंटू 8, कितना होगा? 9 का क्यूब कितना होगा? 9 का क्यूब कितना होगा? हाँ, कितना होगा? 729। और 10 का क्यूब तो हमें पता है सर 1000 होता है। चलो ओके, ये सब कहां काम आएंगे सर? यहां पर अभी क्यूब रूट हो जाएगा तो उसके ऊपर काम आता रहेगा। हमें जैसे हमें 125 का क्यूब रूट तो 5 हो जाएगा, है ना? या 343 का क्यूब रूट 7 हो जाएगा। 512 का क्यूब रूट 8 हो जाएगा। चल, तो कुछ और क्वेश्चन कर दो जल्दी से। हाँ भाई, जल्दी से बताओ इसका जवाब क्या आएगा? 27 की पावर -1/3, 27 की पावर -1/3 प्लस 3 की पावर -1/2, 3 की पावर -1/2। गलत नहीं बताना है, नीट देवी की कसम है। इस प्रकार के कैलकुलेशन तुम्हें पूरे फिजिक्स में आएगा। जल्दी बताओ क्या आएगा आंसर? कैसे हो रहा है बेटा? ये सब गुणा कर करके हो रहा है ना? 7 को 3 बार गुणा करा, 8 को 3 बार गुणा करा, 9 को 3 बार गुणा करा, कितना आया? सर ये कैसे करेंगे? तो देखो इसे क्या लिख सकते हैं, फिर से वही वाला कैलकुलेशन। 27 की घात 1/3। अच्छा, 3 की घात 3 करेंगे तो 27 आता, तो 27 की घात 1/3 करेंगे। 27 की घात 1/3 करेंगे तो सर वह किसके बराबर होगा? सर 3 का क्यूब 27 होता है, तो घात इधर चढ़ा दे, 3 होगा। या अभी मैंने बताया इसको क्या लिख सकते हो? 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हो। तो ये क्या लिखा हुआ है अल्टीमेटली? तो सर यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है सर? इसे लिख सकता हूं मैं 3 की पावर -1 प्लस ये क्या लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है √3 की पावर -1। या देखो ये -1/2 मतलब √3 हो गया, तो मैं इसे 1/3 प्लस 1/√3 लिख सकता हूं। 1/3 प्लस 1/√3 लिख सकते हैं। 1/3 प्लस 1/√3 कितनों को ये चमका? पहले बता दो। 1/3 प्लस 1/√3 मतलब ये लिखा 27 की घात 1/3, तो सर ये हो गया 3। 3 की घात -1 तो 3 की घात -1 मतलब 1/3 हो गया। सर ये रूट है, रूट में भी माइनस पावर, तो माइनस मतलब 1/, में हो जाता है। तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा? ये होगा सर 1/3। अच्छा, 1/3 और 1/3 और 1/√3 का एलसीएम क्या आएगा? 1/3 और 1/√3 का एलसीएम क्या आएगा? फिर से अरे मेरे प्यारे, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूं मैं यहां पर। देख फिर से, 27 था, 27 को हमने क्या लिख दिया सर? 27 का क्यूब रूट लिख दिया 3। 3 की घात -1 मतलब 1/3 हो गया। अब लिखा हुआ 3 की पावर -1/2, तो ये इसे लिख सकते हैं 1/3 की पावर 1/2। इतना चमका सर, जब भी पावर माइनस में होती है तो 1/, करके लिख देते हैं। तो यहां पर 1/√3 आंसर आ जाएगा। क्यों? 3 की घात 1/2, तो ये √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। तो यहां पर अब हम इसका एलसीएम लेंगे, यह आ जाएगा 3√3 एलसीएम आ जाएगा। अच्छा नहीं सर, 3√3 एलसीएम नहीं आएगा। एलसीएम कितना आएगा? चलो बताओ, एलसीएम कितना आएगा? 3 ऑप्शन दे रहा हूं तुम्हें। 3 एलसीएम आएगा,
√3 एलसीएम आएगा या 3 √3 एलसीएम आएगा? 1 2 3 इनमें से एलसीएम कितना आएगा? या ए बी सी कर लेते ज्यादा अच्छा होगा। ए बी सी कितना एलसीएम आएगा? कितना एलसीएम आएगा? कितना एलसीएम आएगा? 3 और √3 का एलसीएम कितना आएगा? कितना आएगा एलसीएम? 3 आएगा। 3 √3 आएगा। चलो तुम बोल रहे हो तो 3 √3, वैसे एलसीएम तो बेटा इसका 3 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि √3 क्या है या 3 क्या है? 3 है √3 इंटू √3। ठीक है, तो एलसीएम आप चाहो तो 3 √3 लेके भी सॉल्व कर लो, लेकिन आखिरी में नीचे √3 ही बचेगा। कैसे सर? 3 √3 अगर एलसीएम लेंगे तो यहां जाएगा √3 प्लस 3, तो ये जो 3 है इसे लिख सकते हैं हम √3 इंटू √3 बटे में 3 √3, या √3 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस √3 अपॉन में √3, और √3 से √3 कट जाएगा, 1/√3 आंसर आ जाएगा। और अगर तुम्हें मजाक लग रहा तो नीट 2023 का पेपर 22 का पेपर खोल के देख लो, है ना, ऐसे कैलकुलेशन, है ना, 23 का पेपर खोल के देख लो, ऐसे कैलकुलेशन तुम्हें दिख जाएंगे नीट के पेपर में। क्या आएगा आंसर? उड़ गए तोते, 5/3 आएगा। बहुत बढ़िया। हाँ भाई, कितनों के तोते उड़ चुके हैं? कितनों के तोते उड़ चुके हैं? अच्छा सॉरी, 1 मिनट, यहां पे 3 √3 था, तो यहां √3 से √3 कटा था तो बटे में 3 भी रहेगा। हाँ भाई, कितनों के तोते उड़ चुके हैं? बटे में 3 भी रहेगा। या आप चाहो तो सीधे सीधे 3 एलसीएम ले सकते थे यहां पर, और यहां पर एक प्लस √3 भी बचा सकते थे। कितनों का समझ में आ गया? हाँ, अपॉन में 3 आएगा, बिल्कुल अपॉन में 3 आएगा, है ना। ये बिल्कुल आसान सी बात, 3 √3 एलसीएम ले लो, इधर √3 मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 3 मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद में इसमें से √3, ये √3 है प्लस √3 इंटू √3 कॉमन ले लिया। क्या ये चक्कर समझ में आया? हाँ, ऐसे ही न्यूमेरिकल या ऐसे कैलकुलेशन सीखने पड़ेंगे, हिम्मत रखनी पड़ेगी। अगर तुम भागना चाहते हो तो आज ही भाग जाओ, मैं तो बोलता हूं, है ना। क्यों? क्योंकि तुम नहीं हो फिर लायक डॉक्टर बनने के, सीधी बात, है ना। नहीं होगा सिलेक्शन, भूल जा। अगर कोई तुझे ऐसा बोल रहा है कि अरे कर ले रे, हो जाएगा सिलेक्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, वो तुझे झूठ बोल रहा है, बहला फुसला रहे हैं, तुम्हें गुमराह किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। मजाक नहीं है नीट का एग्जाम निकालना ना। 22 लाख बच्चे नीट का एग्जाम देंगे, 22-23 लाख, अगले साल तो शायद 24 लाख हो जाए। उसमें से कुछ हजार में आना है, कुछ हजार में। देखिए, इतना भयंकर कंपटीशन है पूरे विश्व में। 12वीं के बाद में ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जितना कंपटीशन नीट के एग्जाम में है। ये सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन मैंने होमवर्क में भी डाले हुए हैं तुम्हारे लिए। चल, तो यहां पर फिर से देख लो, 3 √3 एलसीएम आएगा, √3 प्लस 3 हो जाएगा, इसमें से √3 कॉमन है ना। ये देखो यार, अगर मैं 2 लिख रहा हूं तो 2 को क्या लिख सकता हूं? √2 इंटू √2 लिख सकता हूं, है ना। 5 को क्या लिख सकता हूं? √5 इंटू √5 लिख सकता हूं। तो वैसे ही 3 को लिखा √3 इंटू √3, तो ये भी 3 था, ये भी 3 था, ये बाहर चले गया, तो यहां पर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, और इसमें √3 बचा। होमवर्क नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। मैं डरा रहा हूं, बिल्कुल डरा रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं मैं, सच्चाई। अगर यह सच्चाई सुन के डर लगता तो अच्छी बात है, डरो, है ना, डरो, थोड़ा डरो, घबराओ, अरे भाई इतनी मेहनत लगेगी, तो करो उसके लायक मेहनत। अगर तुम्हें ऐसा लगता है चिल रह के हो, थोड़ी देर क्लास देख लेंगे, दिन में 5-6 घंटा 2 पन्ने कॉपी के पलटा लेंगे लेटे लेटे, थोड़ा इधर देख लेंगे, थोड़ा उधर देख लेंगे, 2-4 शादियां अटेंड कर लेंगे,
दिवाली पे 2-4 दिन की छुट्टी मना लेंगे, होली खेल लेंगे, दशहरा मना लेंगे, तो बस अगले साल फिर नीट का एग्जाम दे लेना, है ना। और ये सच्चाई है, जितनी जल्दी जान लो उतना अच्छा है ना। मेहनत करना पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगी, सीधी बात, नो बकवास। चल और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, ये कुछ क्वेश्चन जो मैं होमवर्क में देना चाह रहा था, क्या ऐसे कुछ क्वेश्चन बना पाओगे? क्या ये क्वेश्चन कर पाओगे होमवर्क? कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन होमवर्क में। हाँ भाई, होमवर्क कर लोगे? होमवर्क ये कैसे करेंगे? ये लिखा हुआ है, ये क्या घात में घात में घात, तो लिखेंगे हम 64 की घात 1/2 की घात 1/6 की घात 2 है। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, तो ये मल्टीप्लाई में 2 से 2 कट गया, ये बचा 64 की पावर 1/6। 64 की पावर 1/6 कितना आएगा? ये 64 की पावर 1/6 कितना आएगा? कितना आएगा? 64 की पावर 1/6 16 आएगा, 16 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा। तो क्या लिख सकते हैं? अच्छा, ये एक दो और बातें चाहो तो कॉपी में लिख लेना, ये भी बहुत काम आता है। 2 की घात 2 4 होता है। अच्छा, 2 की घात 1 2 होता है, 2 की घात 2 4 होता है, 2 की घात 3 8 होता है, 2 की घात 4 16 होता है, 2 की घात 5 32 होता है, 2 की घात 6 64 होता है, 2 की घात 7 है ना 128 हो जाएगा, 2 की घात 8 256 हो जाएगा, 2 की घात 9 कितना हो जाएगा? 512 हो जाएगा, और 2 की घात 10 जो होगा वो 1024 हो जाएगा, है ना। मतलब 2 का मल्टीप्लाई 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 करते जा रहा हूं, उसका हमेशा डबल। तो एक्चुअल में जो 64 लिखा हुआ है, सर ये क्या लिखा हुआ है? 2 की घात 6 लिखा हुआ है, तो होगा 2 की घात 6 की घात 1/6, तो 6 से 6 कट गया, ये 2 आ गया, 2 आ गया, कितना आ गया? 2 आ गया। क्लियर है मामला? अच्छा, इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर कितना आएगा जल्दी बताओ? इसका आंसर कितना आएगा जल्दी बताओ? हाँ, अच्छा, ये होमवर्क ये एक बार ट्राई कर लोगे खुद से? तीन बटा 7 आएगा। अच्छा, देख लेते हैं। अच्छा, ये एक्चुअल में यहां पर 21 नहीं आएगा, यहां पर 27 आएगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है, उसकी घात 21 तो कर ही नहीं पाएंगे हम। तो 27 अभी हमने काफी बार कर लिया, इसे मैं 1/3 लिख सकता हूं। 1/3 इंटू 3 का स्क्वायर, या 1/3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये कितना बचेगा? 3 बचेगा, यहां से 3 बचेगा। कितनों का 3 आया? 2/7 27। हाँ देते हैं हम तो। अरे 27 का, अरे 27 की घात 1/3 40 बार बता चुका हूं। 27 की घात माइनस 1/3 करेगा, 27 घात 1/3 करेगा तो सर 3 आएगा, माइनस 1/3 करेगा तो ये 27 घात माइनस 1/3 करेगा तो 1/3 आ जाएगा, उसका स्क्वायर कर दे, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। जिसको भी ऐसा लगता है कि जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है आज से, तो एक काम करो, काम करो, काम करो, ये लो 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 लो, किसी मैडम का है शायद, लो आंसू पोंछ ले, पोंछ ले, पोंछ ले, पोंछ ले आंसू ले। अब रोना मत, बस आखिरी बार आंसू पोंछवा रहा हूं, पहली और आखिरी बार है आज, है ना। और सर हम यहीं तो फंस जाते थे जिंदगी में। चल, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये क्या एक बार होमवर्क में ट्राई करना चाहोगे? होमवर्क में ट्राई करना चाहोगे? अच्छा चलो ये बताओ, ये क्या होगा?
1/64 की पावर 0 प्लस 64 की पावर -1/2 कितना आएगा? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। ये क्या होगा सर? ये तो क्या लिखा हुआ है सर? ये तो पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? किसी भी संख्या की घात शून्य करेंगे सर तो क्या आएगा? अच्छा, यहां पर बीच में मल्टीप्लाई आएगा। वैसे तो ये मल्टीप्लाई है भाई, ये प्लस नहीं है, जब मल्टीप्लाई है। हाँ, होमवर्क, होमवर्क ये वाला क्वेश्चन भी एक बार खुद से ट्राई करना। होमवर्क कल मैं आते ही इन सब के पहले आंसर्स बताऊंगा, आते ही इन सब के आंसर बताऊंगा। ये यहां पर जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको वो एक बार खुद से करने होंगे, एक बार खुद से करने होंगे, है ना। ये भी होमवर्क, होमवर्क आप लोग चाहो तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यूट्यूब वालों, यूट्यूब एकेडमी वाले बच्चे। हाँ, ऐप पर क्लास चल रही है, ऐप पर क्लास चल रही है। होमवर्क, 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 होमवर्क। ये सारे एक बार कैलकुलेशन ट्राई करने हैं, सारे बेसिक कैलकुलेशन एक बार खुद से ट्राई करने हैं, तभी जाके चीजें आगे बनेगी और तभी जाके आगे जिंदगी का असली मजा भी आ पाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी और भी कुछ क्वेश्चन है। ये पीडीएफ ऐसी की ऐसी आपको मिल जाएगी, इसके आंसर्स जो है वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्वायर रूट वाले, रूट वाले अभी जो मैंने कैलकुलेशन सिखाया उसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चन से। ठीक है, चलो इतना ही है। ये सब, ये वाली चीज तो मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, बाकी यहां तक कर लो एक बार। यहां तक सारे बेसिक कैलकुलेशन के क्वेश्चन सबको करने होंगे। कल हम ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति शुरू करेंगे। कल हम ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति शुरू करेंगे। क्लियर है मामला? तो उम्मीद है आज की क्लास में जितना मैंने बताया वो सबको समझ में आया होगा। हाँ, इस क्लास का पीडीएफ जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल SP_Sir_ से भी आप ले सकते हो, या डाउटनेट नीट हिंदी मीडियम से भी ले सकते हो। डाउटनेट नीट हिंदी मीडियम से भी ले सकते हो। और इसके अलावा लिंक में नीचे होमवर्क दिया हुआ है, वो भी आपको करना है, और क्लास का जो होमवर्क है वो भी करना है सभी को, वो भी करना है सभी को। ठीक है, क्या आज क्लास में मजा आया? हाँ भाई, क्या जिंदगी का मजा आ गया? क्या बेसिक कैलकुलेशन, अभी भी 2-3 और बातें बची हुई छोटी छोटी से, 1-2 SP स्टार और मैं आपको बताऊंगा बेसिक कैलकुलेशन के, वो भी अभी बचे हुए, वो भी हम कल देखेंगे। ठीक है, हाँ भाई, तो जल्दी से लगा दी जाए कमेंट्स में आग एक बार। अच्छा, इसके साथ ही साथ, अच्छा अगर कोई भी डाउट हो इसके अलावा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं खुद इसका रिप्लाई दे दूंगा। इसके अलावा है ना, एक और छोटी सी बात, अगर YouTube पर कोई ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक डाउटनेट की ऐप इंस्टॉल नहीं करी है तो भाई डाउटनेट की ऐप इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि ये जो कोर्स है आरएम बैच है उसकी क्लासेस कल से डाउटनेट की ऐप पर ही चलेंगी। और साथ ही साथ डाउटनेट की ऐप जब आप इंस्टॉल करोगे तो उसमें पूछता हो स्टार रेटिंग करने का, तो सबको 5 स्टार रेटिंग करना है वहां पर। ठीक है, हाँ, SP सर OP इन द चैट बॉक्स, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या सारी चीजें समझ में आई? हाँ, अभी फिजिक्स की क्लास खत्म हो जाएगी, इसके बाद में 15 मिनट का ब्रेक है, और 15 मिनट का ब्रेक रहेगा आपका। इसके बाद में हम लोग 5:45 मतलब 5:45 बजे से केमिस्ट्री की क्लास शुरू करेंगे।
5:45 से केमिस्ट्री क्लास शुरू करेंगे, है ना। अभी आज हमने बिल्कुल बेसिक पढ़ा है, कल की क्लास में भी थोड़ा और बेसिक पढ़ेंगे, फिर उसके हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, और इसके अलावा जो भी यह सब कुछ बताया आपको एक एक करके पढ़ते जाएंगे। त्रिकोणमिति, बीजगणित, अवकलन, समाकलन वगैरह जो बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है, वो सारा का सारा सीखेंगे हम। लैपटॉप पर भी लाइव क्लास चलेगी। हाँ, रिकॉर्डेड क्लास आपको बेटा मिल जाएगी, क्लास में ऐप में ही आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी दीपिका बेटा। उसमें डाउट आप हैशटैग डाउट करके लिख सकते हो, तो उसका भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, रोज यूट्यूब पर क्लास होगी क्या? नहीं बेटा, आज की क्लास ये यूट्यूब पर थी। चलिए, तो मिलते हैं हम कल की क्लास में। बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल इजी चीज आज की क्लास में, बिल्कुल इजी, बिल्कुल बेसिक हमने पढ़ा है। ठीक है, तो कल की क्लास में हम और थोड़ा एडवांस, और थोड़ा बेहतर, और थोड़ा बेहतर पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं हम कल 4 बजे। तब तक के लिए बेटा से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। रुको हाँ सर, बता दिया टाइम का क्लास। हाँ, तो 5:45 पर अपन मिल रहे हैं केमिस्ट्री के लिए। ओके, तो बढ़िया से यार, जिस तरीके से तुमने फिजिक्स पढ़ी है उस तरीके से अपन केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो आना जरूर 5:45 पर। चलो भाई, टाटा, थैंक यू।